अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक सही बुखारी की 7 अहादीस पर है, जिसमें हम दीन के बारे में जानेंगे। चले आए वक्त को ज़ाया किए बगैर वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। अव्वल, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं, और हया यानी शर्म भी ईमान की एक शाख है। उबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो बदर की लड़ाई में शरीक थे और लैलतुल उक़बा के 12 नकीबों में से थे, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त जब आपके गिर्द सहाबा की एक जमात बैठी हुई थी, फरमाया कि मुझसे बैत करो इस बात पर कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करोगे, चोरी ना करोगे, ज़ना ना करोगे, अपनी औलाद को कत्ल ना करोगे, और ना उम्दन किसी पर कोई ना हक बहतान बांधोगे, और किसी भी अच्छी बात में खुदा की नाफरमानी ना करोगे, और जो कोई तुम में इस अहद को पूरा करेगा तो इसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे है। और जो कोई इन बुरी बातों में से किसी का इर्तिकाब करे और इसे दुनिया में इस्लामी कानून के तहत सज़ा दे दी गई तो ये सज़ा इसके गुनाहों के लिए बदला हो जाएगी। और जो कोई इनमें से किसी बात में मुब्तला हो गया और अल्लाह ने इसके गुनाह को छुपा लिया तो फिर इसका मामला अल्लाह के हवाले है, अगर चाहे माफ़ करे और अगर चाहे सज़ा दे दे। उबादा कहते हैं, फिर हम सब ने इन सब बातों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर ली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को किसी काम का हुक्म देते तो वो ऐसा ही काम होता जिसके करने की लोगों में ताकत होती। इस पर सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हम लोग तो आप जैसे नहीं हैं, आप तो मासूम हैं और आपकी अल्लाह पाक ने अगली पिछली तमाम लग़ज़िशें माफ़ फरमा दी हैं, इसलिए हमें अपने से कुछ ज़्यादा इबादत करने का हुक्म फरमाइए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए, हत्ता कि खफगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से ज़ाहिर होने लगी। फिर फरमाया कि बेशक मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ और तुम सबसे ज़्यादा इसे जानता हूँ, बस तुम मुझसे बढ़कर इबादत नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक वक्त सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं और वो कुर्ते पहने हुए हैं, किसी का कुर्ता सीने तक है और किसी का इससे नीचा है। फिर मेरे सामने उमर बिन अल खत्ताब लाए गए, इनके बदन पर जो कुर्ता था इसे वो घसीट रहे थे, यानी इनका कुर्ता ज़मीन तक नीचा था। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, इसकी ताबीर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे दीन मुराद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों को कुछ हथिया दिया और साथ वहाँ मौजूद थे। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से एक शख्स को कुछ ना दिया, हालांकि वो इनमें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था। मैंने कहा, हजूर, आपने फ़लाँ को कुछ ना दिया, हालांकि मैं इसे मोमिन गुमान करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन या मुसलमान? मैं थोड़ी देर चुप रहकर फिर पहली बात दोहराने लगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दोबारा वही जवाब दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ साद, बावजूद ये कि एक शख्स मुझे ज़्यादा अजीज़ है, फिर भी मैं इसे नज़रअंदाज करके किसी और दूसरे को इस खौफ की वजह से ये माल दे देता हूँ कि वो अपनी कमज़ोरी की वजह से इस्लाम से फिर जाए और अल्लाह इसे आग में औंधा डाल दे। मैं इस शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मदद करने को चला। रास्ते में मुझको अबू बकर मिले, पूछा, कहाँ जाते हो? मैंने कहा, इस शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मदद करने को जाता हूँ। अबू बकर ने कहा, अपने घर को लौट जाओ, मैंने अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब दो मुसलमान अपनी अपनी तलवारें लेकर भिड़ जाएं तो कातिल और मकतूल दोनों ही दोस्ती होते हैं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, कातिल तो खैर ज़रूर दोस्ती होना चाहिए, मकतूल क्यों? फरमाया, वो भी अपने साथी को मार डालने की हिर्स रखता था, मौका पाता तो वो इसे ज़रूर कत्ल कर देता, दिल के अज़्म समीन पर वो दोस्ती। उम्मीद है कि इन अहादीस को सुनकर आपके इल्म में ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा। अगर इनमें कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमारी और अपनी ज़रूर रहनुमाई करें। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو جلد سے جلد آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ شکریہ۔